चलें जी। तो लास्ट टाइम क्या था हमारे पास, लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने देखा था अपना किस्सा से जो है हम लोग काम लेकर आते हैं अपने बैकएंड को। बैकएंड में हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी ऐड कर दी थी अपनी, ऐसे ही है ना? हमने कनेक्टिविटी ऐड कर दी थी डेटाबेस के साथ, ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या काम किया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों ने यूज करना है अपने कॉम्पस को। कॉम्पस को इसलिए यूज करना है बिकॉज जो आपका वैसे इंटरनेट होता है ना वो थोड़ा सा टाइम ले जाता है, तो कॉम्पस आपका लोकली चल रहा होता है तो प्रॉपरली फिर काम कर जाता है आपका। सिर्फ मैंने इसलिए आपको बोला था कि आप लोगों ने अपने उसको यूज करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। पूरा प्रोजेक्ट होगा, हम लोग बनाने वाले हैं एक तरह का कह लो फ्रंट एंड होगा। फ्रंट एंड के ऊपर एक फॉर्म होगा और उसका बैक एंड बना होगा हमारे पास। फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें होगी, नेम होगा, हो सकता है ईमेल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, और फॉर्म पर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। और मैं आज ट्राई करूंगा कि हम लोग ईमेल को भी सेंड करते हैं। ईमेल हम लोग सेंड करेंगे कि जैसे कोई भी यूजर हमारा डेटा ऐड करता है तो उसको एक ईमेल जानी चाहिए उसके बैक एंड के ऊपर। हाँ, हम लोग कुछ उस तरह की चीजें ऐड करेंगे आकर यहाँ पर। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं एक इसका नाम क्या रखें, कुछ है ये सिर्फ एक तरह का फॉर्म है ना, फॉर्म, एक तरह का फॉर्म बना रहा हूं मैं जिसके अंदर मेरा फ्रंट एंड भी होगा और बैक एंड भी होगा। सीएमडी में चलते हैं और हम लोग बनाते हैं अपनी एक मेक एमकेडीआईआर। फ्रंट एंड एक तो हो जाएगा और एक एमकेडीआईआर बैक एंड हो जाएगा, सही है। सीडी करके हम लोग चलते हैं हमारे बैक एंड के अंदर, सी क्लियर करते हैं, क्लियर सीएलएस करते हैं और बैकएंड कर जाकर मैं अपनी चीजों को इंस्टॉल करूंगा। पहले npm init करेंगे क्योंकि हमें वो चीज लेकर आनी है, npm init -y। और उसके बाद जो है हम लोग वो सारी चीजें हम लोग अपनी ऐड करते हैं इसके ऊपर। उसके बाद npm इंस्टॉल करो एक्सप्रेस चाहिए मुझे, ठीक है। मुझे चाहिए .env, मुझे चाहिए mongoose, वो ग्लोबली है मेरी वो ग्लोबली इंस्टॉल है। ये जो चीजें तीनों चीजें हमें चाहिए फिलहाल। एक्सप्रेस क्या है, हमारा एक बैकएंड का सर्वर चलाएगा हमारा, ठीक है, एक तरह का फ्रेमवर्क है। .env हमारी फाइल्स को सिक्योर रखने के लिए, उसके अंदर जो भी आप चीजें ऐड हमारी आप जो भी अपने वेरिएबल्स ऐड करोगे उसके अंदर जाकर सिक्योर हो जाते हैं। और mongoose आपकी एक लेयर होती है डेटाबेस के अंदर, MongoDB के ऊपर आपकी एक लेयर होती है जो कि कनेक्ट कर देती है आपके सर्वर को आपके डेटाबेस के साथ, ठीक है। और एंटर कर दो बस इस चीज को। mongoose के बगैर आप MongoDB को नहीं कहते हो फिर, ठीक है। तो ये काम बन गया हमारा, ये हमारी चीजें इंस्टॉल हो रही है। अब इसके साथ में जो है ना, मुझे चाहिए मेरा दूसरा फ्रंट एंड भी। तो मैं फ्रंट एंड के लिए भी एक एप्लीकेशन बनाता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है, न्यू एप्लीकेशन होगी। जब तक मैं अपना बैकएंड बनाऊंगा पूरा तब तक मेरा फ्रंट एंड हो जाएगा, एप्लीकेशन बनी जाएगी। तो ये काम करते हैं हम लोग यहाँ पे आके। मैं अपना एक न्यू सीएमडी कर सकता हूँ यहाँ पे, सीएमएस नहीं सीएमडी है। और इधर आके सीडी करके फ्रंट एंड में चलते हैं, CLS करते हैं और यहाँ पे आके अब क्या काम करेंगे, npx करो create -react -app और सिंपल मैं डॉट स्लैश करूंगा ताकि किसी फोल्डर के अंदर सारा स्ट्रक्चर आ जाए और एंटर कर दे, बस हमारा पूरा वो बनकर आ जाएगा। अगर अब मैं मेरा बैकएंड देखूं तो वो हो चुका है सारा, ठीक है। हम लोग CLS करते हैं यहाँ पे आके, CLS। और मुझे क्या क्या चीज चाहिए, मुझे चाहिए एक टच करके मेरी फाइल app.js की, जो कि जिसके अंदर सारा सर्वर पड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक फोल्डर मेरा mkdir करके राउट्स का, ऐसे ही है। फिर मुझे चाहिए mkdir फोल्डर करके एक कंट्रोलर्स का भी। फिर मुझे चाहिए mkdir करके एक मेरी डेटाबेस का भी, डेटाबेस जिसके अंदर सारा डेटाबेस का लॉजिक होगा। फिर चाहिए mkdir करके मेरा मॉडल मॉडल जिसके अंदर हमारा सारा वो स्कीमा वगैरह बना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें सारी मॉडल आएंगे हमारे पास फोल्डर्स। यहाँ तक पहले बताओ कोई मसला है क्या, क्लियर है सबको यहाँ तक आके, ठीक है। अब उसके बाद और हम लोग क्या काम कर सकते हैं, और हम लोग ये काम कुछ काम कर सकते हैं अपना किसी के अंदर रहकर आप अपनी फाइल जनरेट कर लो टच करके। बट मैं ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करता, इसके अंदर जाकर बना देते हैं, ठीक है। तो बस इस पूरे फोल्डर को मैं अपने ओपन कर रहा हूं मेरे ओपन विद कोड के अंदर जाकर। ये मेरी एप्लीकेशन फ्रंट एंड की बन रही है, बैक एंड मेरा बन चुका होगा सारा अब तक। फ्रंट एंड जो है वो ये है, ठीक है, बैक एंड आ रहा है, ये आ चुका है, डन है। हम अभी अपना ओपन करेंगे ठीक है, इधर आते हैं और पैकेज और जेसन के ऊपर पहले आएंगे। यहाँ पे आके ऐड करते हैं हम लोग अपना एक तो डेव हम लोग ऐड करते थे, जिससे क्या होता है हम लोग नोडमोन के थ्रू इसको स्टार्ट कर सकते हैं, नोडमोन app.js ऐसे ही है। तो मैं अभी से जो है ना इसको स्टार्ट करता हूँ npm run dev, मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा अभी से बस।
अभी कुछ है ही तो वो मुझे कुछ शो नहीं करवा रहा है यहाँ पे आके चीज, बट मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। एरर आ गया, ठीक है, पैकेज ठीक है, वो बार स्टार्ट कर लूंगा मैं। CLS डन है। अब मुझे क्या काम करना है, एक्सप्रेस अपना बनाना है, एक्सप्रेस का आउटपुट बनाना है। मैं करूंगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर करो हमारे एक्सप्रेस को, फिर आप करो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, उसके बाद आकर कॉन्स्ट मेरा पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, जो कि env फाइल के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली ऐप डॉट लिसन करो, कहां पर, हमारे पोर्ट के ऊपर, कॉमा करके, और उसको एक मैसेज भी दे दो कि कंसोल डॉट लॉग हमारा जो है सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, जो भी हमारा पोर्ट होने वाला है, पोर्ट, ठीक है। और इसको आप आगे अपना एंड का ऑपरेटर ऐड और का ऑपरेटर ऐड कर सकते हो। पोर्ट नहीं है तो हाँ एग्जैक्टली, तो मैं 8000 के ऊपर FSS को देता हूँ, वरना 5000 चलेगा, तो एक डॉट env की फाइल भी ऐड कर देते हैं, डॉट env। और इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एक तो पोर्ट इज इक्वल टू 5000, डन है। उसके बाद एक मोंगो URI, मोंगो अंडरस्कोर URI, जिसके अंदर मेरा मोंगोडीबी का लिंक होगा, और जो कि मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा सिंपल वही लोकली वाला, तो वो मैं आके कॉपी करूंगा लास्ट वाला कोड अपना। लास्ट वाले कोड के ऊपर चलते हैं हम लोग, कहाँ है वो, आई थिंक सो वो बैकएंड डेटाबेस था ना। सिंपल मैं डॉट env को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके उसी को पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि वेरिएबल्स तो वही है ना। कहाँ है फॉर्म, उसके बाद बैकएंड के ऊपर आकर मैं env के ऊपर इसको पेस्ट करूंगा और रिप्लेस कर दूंगा, ताकि मेरे वही सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। ओके हो गया, तो ये आ चुके हैं, वही आए हैं सारे सेम ऐसे में, लोकल ही है ये, लोकल है, वरना ग्लोबल आप करना है तो ये वो आपको मोंगो एटलस के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो बन चुका है हमारा काम। किसी ने ज्वाइन किया नहीं, ओके है। जब इतना काम बन चुका है हमारा, अब ऑब्वियस है मुझे मेरे इसको जो है यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर करना होता है डॉट env को। मैं क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा रिक्वायर करो आप हमारे उसी डॉट env को, डॉट env और डॉट करके आप क्या काम करो, कॉन्फ़िग कर दो उस चीज को, डॉट कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगर करने के लिए, ताकि हम लोग उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, npm run और dev, और स्टार्ट करके जरा चेक करते हैं कि हमें दिखाता है कि नहीं हमारा सारा का सारा काम। और आई गेस मेरा इंटरनेट जा चुका है यहाँ पे, हाँ इसकी बैटरी आई गेस डेड हो गई है। मेरा ऑन करें यार, मुझे मेरा सेलफोन भी पकड़ा दें, तो CLS करते हैं। अच्छा जी, इधर आया मैं, ठीक है। एक तो ये काम बन गया हमारा, उसके बाद अब इसको मैं जरा स्टार्ट करने वाला हूँ बस, npm run dev, ठीक है। और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, npm run dev कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके। ये कह रहा है कि नो सर्च फाइल और डायरेक्टरी, इसने मुझे एक एरर दे दी है यहाँ पे आके कि इस तरह की आपकी कोई फाइल और डायरेक्टरी है ही नहीं। अगर मैं मेरे पैकेज और जेसन के ऊपर, उसकी ऐसे जरूरत तो नहीं होती हमें, डेव मैंने ऐड किया है यहाँ पे आके, और मैंने बोला कि नॉर्मल ऐप डॉट जेएस कर दो इस चीज को, उसकी में जरूरत तो नहीं होती है यहाँ पे। मैं फिर भी एक बार आकर इसको जो है कर लेता हूँ, CLS npm run dev सेव ब्राउजर। अभी भी ये मेरा मसला खड़ा कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको स्टार्ट की एक स्क्रिप्ट ऐड कर दूं इसके साथ स्टार्ट के लिए, और वहां पे आके मैं कर देता हूँ मेरा नोडमॉन, और वो भी हो जाएगा मेरा app.js कॉमा। अब अगर मैं npm स्टार्ट से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तब भी मेरी ये स्टार्ट होनी चाहिए एप्लीकेशन। CLS करते हैं और npm स्टार्ट और एंटर। तो ये जो है मेरा मसला खड़ा कर रही है, नहीं यार अब, अच्छा मैं इस वक्त हूँ कहाँ पर, पहले तो मैं ये चेक करूंगा ना। अच्छा मैं फॉर्म के ऊपर हूँ ना, ये मसला आ रहा है, मुझे बैकएंड के ऊपर जाना है, वो नीचे शो नहीं हो रहा था। सीपी करके मैं जाऊंगा मेरे बैकएंड के अंदर, फिर वहां पर जाकर मैं कर सकता हूँ। अब मैं इस डेव को भी यूज कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे स्टार्ट भी लगाने की जरूरत नहीं है, बट वो उसी का मसला था। npm run dev, ठीक है, npm run dev हो गया हमारे पास यहाँ पे, और उसके बाद जो है ये स्टार्ट हो गया हमारा। तो सर्वर इज लिस्टिंग ऑन पोर्ट 5000, ये मेरी env के अंदर पड़ा हुआ है, और अगर env में ना पड़ा हो तो ये 8000 के ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक डन है, ठीक है। जब यहाँ तक हमारा डन है, अब मैं आगे जाकर अपना डेटाबेस का सिस्टम सेट करूंगा। तो मैं इस डेटाबेस वाली फोल्डर के अंदर आकर अपनी फाइल बनाऊंगा db.js,
उसके अंदर हम लोग अपने mongoose को यूज करेंगे। मैं कहूंगा मेरा कॉस्ट mongoose इज इक्वल्स को करो रिक्वायर उसी मेरे mongoose को। उसके बाद आप क्या काम करो, उसके बाद आके आप अपना एक फंक्शन बनाओ, कॉस्ट कनेक्ट db इज इक्वल टू करो हमारा वही mongoose डॉट कनेक्ट कर दो किसके साथ, और ये एक तरह का फंक्शन होगा, सॉरी ये एक तरह का फंक्शन होगा जो कि करेगा mongoose डॉट कनेक्ट, कंस्ट्रक्टर नहीं कनेक्ट किसके साथ, हमारे प्रोसेस डॉट env डॉट mongo URI, प्रोसेस डॉट env डॉट mongo अंडरस्कोर हमारा URI। ठीक है, आगे इसके ऊपर प्रॉमिस रिटर्न करवा रहे डॉट देन डॉट कैश का, डॉट देन करो कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो मैं इसको अपना एक होस्ट पास कर रहा हूं। यहाँ पे आके थोड़ी सी नई चीज होगी आपके लिए, होस्ट वेरिएबल सिर्फ मैं अपना पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ये पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है। इससे पता है क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ यहाँ पे आके मैं, और मैं यहाँ पे आके अगर अपना लिखता हूँ ना डेटाबेस कनेक्टेड विद ये, और आगे मैं अपनी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आकर अपना होस्ट ऐसे पास नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा मेरा mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट, ये होता है। अच्छा, इस होस्ट की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे पैरामीटर पास कर दिया, होस्ट उसके अंदर बिल्ट इन होता है। ठीक है, सेव करें इस चीज को। अब इससे हमें बताएगा कि यार हमारी जो डेटाबेस है वो किसके साथ कनेक्ट हुई है जाकर। अगर वो एटलस के साथ हुई है तो उसका पाथ मुझे बताएगा मेरे कंसोल में, वरना मुझे ये बताएगा लोकल होस्ट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करके वहां पे इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको कॉल करवा सकूं। मैं लिखूंगा मेरा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो किसको, मेरे कनेक्ट डीबी को। डन है, ये हो गया। मैं आऊंगा app.js के ऊपर, आके इसको कॉल करवाते हैं, कनेक्ट डीबी को कॉल करवा देते हैं कुछ इस तरह से। डन है, सेव करेंगे और जरा चेक करते हैं कि ये जो है हमें शो करवाते हैं, बिल्कुल डेटाबेस कनेक्टेड हो चुकी है हमारी, सर्वर इज लिस्टिंग और डेटाबेस कनेक्टेड विद कहां पर, इसके साथ डेटाबेस हमारी जो है वो कनेक्ट हो चुकी है, लोकली हमारी कनेक्ट हो चुकी है। ये देख लो उससे क्या ना env के अंदर हमने ये चीज ऐड की है बेसिकली इस वजह से। अच्छा, ये एरर नहीं है, ये एक तरह की स्ट्रिक्ट ना, वो कह रहा है कि अगर इस एरर को पढ़ो तो वो कह रहा है स्ट्रिक्ट क्वेरी है, आपको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इस चीज को mongoose का। mongoose डॉट सेट करो strict query false if you want to prepare or of the for this change use mongoose dot set query true to suppress this warning। इस तरह की वार्निंग है बस, ये डेप्रिकेशन वार्निंग होती है, इसका मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, उसके अलावा हम लोग और ये भी काम कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे आके env के अंदर ये 000 लिखा है ना, हम लोग यहाँ पे आके लोकल होस्ट आईगेस लिखते थे पहले लिखा था, लेकिन वो एप्लीकेशन रन नहीं हाँ, जरा इसको चेक करके दोबारा चेक करता हूँ कि अगर ये अब मेरा काम करता है कि नहीं। मेरा सर्वर इज लिस्टिंग ऑन पोर्ट 5000 पे आ गया और आई थिंक मेरा नहीं काम करेगा। हाँ, ऐसे काम नहीं करेगा, मेरा एरर आ जाएगा। तो मैं इसको जो है वापस कंट्रोल Z करके वैसे ही रखूंगा और इसको भी कंट्रोल S करूंगा, तो एक बार ये दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। डेटाबेस हमारी कनेक्ट हो चुकी है इस आईपी एड्रेस के साथ। ये हमारा आईपी एड्रेस है क्योंकि आपको याद होगा मैंने लोकली किया था। मैंने इसको, आपको याद होगा जब हम लोग अपने उधर जाते थे एटलस के ऊपर, वहां पे हम लोग इस चीज को देखते थे कि वहां पर आईपी एड्रेस की ऐड करने का एक ऑप्शन था, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर या फिर अलाउ एक्सेस फ्रॉम ओनली दिस डिवाइस, ये हमारे पास ऑप्शन था। ठीक है, तो हमने भी ये वहां पर सेट किया था। ठीक है, जब ये हमारा काम हो चुका है, हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है, हमारा सारा सर्वर प्रॉपर बन चुका है, अब हम लोग आके क्या काम कर सकते हैं, अपने कंट्रोलर्स बना सकते हैं। आके हम लोग अपने कंट्रोलर्स बना देते हैं, इसको बंद करते हैं। मैं आऊंगा मेरे राउट्स के ऊपर और अपनी एक फाइल बनाऊंगा मैं, और इसको मैं बोलूंगा user.js के नाम से। मैं करूंगा मेरा कॉस्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर करो आप मेरे उसी एक्सप्रेस को, उसके बाद कॉस्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, क्योंकि हम लोग उसके राउटर को यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम कर सकते हैं, राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट पोस्ट के सारी मार सकते हैं। राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट मारो एक यहाँ पे आके, और वो गेट रिक्वेस्ट कौन सी होगी उसकी, अब मैं इसको एक पॉइंट दूंगा स्लैश करके गेट यूजर्स। ठीक है, कॉमा करके इसको फंक्शन एक दूंगा मैं, वो कंट्रोलर से आ रहा होगा, और इसका मैं नाम रख दूंगा मेरा गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, ये मेरे फंक्शन का नाम होगा। और अब मैं आगे जाके इस राउटर को एक्सपोर्ट करूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो किसको, आप मेरे राउटर को। ये हो गया एक्सपोर्ट यहाँ पे आके। जब यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका, अब मैं इसको app.js के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे आके इंपोर्ट कर सकता हूँ। मिडलवेयर अपना यूज करूंगा मैं, अपनी एक यहाँ पे आके एक कमिट ऐड कर देता हूँ मिडलवेयर का, मिडलवेयर सही है। मैं लिखूंगा app.use करो किसको, वो जो मेरा है एक तो इसका रूट एंड पॉइंट होता है, मैंने आपको बताया था /API/v1, तो आगे कॉमा करके आगे हमारा राउटर, ऐसे ही है।
वो जो वहां से आ रहा है टैब प्रेस करो वो खुद ऊपर उसको इंपोर्ट करेगा, सेव करो तो एरर आ जाएगा एक, क्योंकि राउटर के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि बना ही नहीं, हम अभी बनाया ही नहीं हो रहा कंट्रोलर्स के अंदर, बाकी वही ये चीज है, वो कहेगा गेट ऑल यूजर्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है हम लोग वो बना देते हैं। बट अब इसका जो बेस यूआरएल है वो कुछ ये है, localhost colon 5000/API/v1/get all users, ये है इसका, ऐसे ही है ना। तो अब आके कंट्रोलर्स अपने बनाते हैं जरा हम लोग, मैं इधर भी आके अपनी एक फाइल जनरेट करूंगा user.js और अब अपना फंक्शन बनाते हैं const get all users is equals to request response, और इसके अंदर आके सिंपल मैं करूंगा एक rest.set सेंड करो क्या hello users, और इसको एक्सपोर्ट करते हैं module.exports, किसको करी ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि मल्टीपल होने वाले हैं गेट ऑल यूजर्स, ये यहां से एक्सपोर्ट हो गया, उसके बाद यहां पे आके मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट भी हो गया। अब लास्ट करके डिलीट करो, बैकस्पेस करके टैब प्रेस करो दोबारा से, वो दोबारा आ जाएगा, सेव करेंगे तो अब हमारा ये एरर तो चला जाना चाहिए, चला गया हमारा एरर, डन हो गया। अब एक और मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा, वो होगा क्रिएट यूजर के लिए, कॉस्ट क्रिएट यूजर इज इक्वल टू, वापस वहां पर भी रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स हो जाएगा, कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ गया, और इस बार रेस्ट डॉट सेंड कर दूंगा मैं क्या यूजर क्रिएटेड, बस डन। और इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और अब अपना आगे वेब बैकएंड का सारा लॉजिक वही ऐड करते हैं। हाँ वो सारे के सारे यूजर रीड हो जाएंगे। इधर आकर मैं इस बार आके इसकी एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा, राउटर डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट मारो कहां पर, स्लैश करके इस बार क्रिएट यूजर के, ठीक है क्रिएट यूजर कॉमा करके क्रिएट यूजर का ही हमारे पास एक मेथड है, ये है डन, डन है, इतना काम बन चुका है हमारे पास यहाँ पे आके। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब हम लोग आकर अपना ऐड करते हैं फंक्शनैलिटीज को कि यूजर क्रिएट किस तरह से होगा हमारा, आ जाओ जरा। तो हमें पता है हम लोग अपना एक मॉडल बनाते थे, एक स्कीमा बनता, एक हमारा स्कीमा बनता था, स्कीमा जाता था हमारे इस राउट के पास और वहां पे हम लोग उसको सेव करवा देते थे, कुछ ऐसे काम होता था। और यहीं पे रहकर हम लोग अपना वो डेटा नाम मेल भी सेंड कर सकते हैं, और हम लोग यहीं पे रहकर अपना वो भी काम कर सकते हैं, दूसरा हैशेस वाला, थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन का लॉजिक, कि अगर हमारा पासवर्ड हो तो पासवर्ड हमारा यहाँ पे हमें प्लेन टेक्स्ट में शो हो जाएगा। आपने लास्ट टाइम देखा कि पासवर्ड हमारा प्लेन टेक्स्ट में शो हो रहा था हमें, लेकिन क्या हो कि अगर मेरी डेटाबेस की एक्सेस किसी के पास भी आ जाए तो वो तो मेरे यूजर्स के पासवर्ड देख सकता है, देख सकते हैं ना। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि भले ही एक्सेस मेरे पास है बट मैं खुद भी यूजर के पासवर्ड ना देख सकूं। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्लॉकचेन का लॉजिक ऐड करते हैं इसके ऊपर, वो डिक्रिप्शन के लिए होता है, ठीक है। हम लोग क्या काम करते हैं, हैशेस क्रिएट कर देते हैं, हमारा जो पासवर्ड है वो एज एन हैशेस हमारे पास फिर शो होता है, हैशटैग नहीं, हैशेस रैंडम नंबर आ रहे होते हैं उसके पासवर्ड में, हम लोग वो ऐड करते हैं। आओ जरा इधर, पहले अपना मैं मॉडल ऐड करूंगा, यहाँ पे आके मॉडल के ऊपर आऊंगा मैं, और मैं यहाँ पे आके लिखूंगा मेरा यूजर मॉडल, ठीक है .js बनाते हैं हम लोग अपना const mongoose is equals to require करो हमारे आप उसी mongoose को, उसके बाद क्या है रिक्वायर हो गया, उसके बाद हम लोग अपना स्कीमा बनाते थे, const user schema is equals to mongoose dot schema, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास यहाँ पर, नेम कॉलन स्ट्रिंग कैपिटल में होगा, उसके बाद मेरा एक ईमेल हो जाएगा जो कि वो भी एक स्ट्रिंग होगा, फिर पासवर्ड कॉलन स्ट्रिंग हो जाएगा, फिर नंबर और फोन नंबर मैं इसको ऐड कर बोलता हूँ, फोन वो भी एक हो जाएगी स्ट्रिंग ही, डन है। तो ये हमारे पास की ऐड चीजें ऐड हो चुकी है। अब मुझे पता है कि मुझे इसको एक मॉडल में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद नहीं, ये सारा हमारे पास एज एन जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, हमें पता है आगे हम जेसन में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर ये एज एन स्ट्रिंग हमें दिखता है वहां पर, ऐसे है ना, तो इसलिए ये स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। जब ये चीज हो चुकी है, अब मैं क्या काम करूंगा, अपना एक मॉडल बनाऊंगा, मैं लिखूंगा कॉस्ट मेरा यूजर मॉडल इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल करो, और मेरे मॉडल का नाम मैं लिखूंगा यहाँ पे आके मेरे यूजर कॉमा करके यूजर स्कीमा, क्योंकि यूजर स्कीमा का ये मॉडल बनेगा, और उसके बाद आकर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो किसको, मेरे यूजर मॉडल को। यहाँ तक कोई मसला किसी को भी, जब यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है, अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इधर आते हैं और अब आकर प्रॉपर अपना जनरेट करते हैं। मैं क्या काम करूंगा, मैं अपना एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉस्ट रजिस्टर के नाम से ही, या जो भी हो सकता है आपका, कॉस्ट रजिस्टर इज इक्वल्स टू, हम लोग आगे इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कॉस्ट रजिस्टर इज इक्वल्स टू, हम लोग अपना बना सकते हैं वही यूजर मॉडल जो है, यूजर मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं,
और यूजर मॉडल यहाँ पे नहीं आया मेरे पास। अच्छा मैं इसको क्रिएट करूंगा अभी। किस तरह से हम लोग करते थे, न्यू हम लोग इसको कहते थे, न्यू हम लोग करते हैं। और जो हमारा मॉडल है उसका नाम यूजर मॉडल है, मैं उसको इंपोर्ट करूंगा ऊपर आकर। हम लोग करेंगे कॉन्स्ट करो हमारे उस यूजर मॉडल को इज इक्वल टू रिक्वायर करो आप हमारे उसी यूजर मॉडल को, कहाँ पे है ये, डॉट और स्लैश करके मॉडल के अंदर स्लैश यूजर मॉडल, ऐसे ही है। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं यूजर मॉडल। अब यहाँ पे आके इसके अंदर जो है मैं अपनी डिफरेंट चीजें ऐड करूंगा, जो जो चीजें हैं, नेम था कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, ठीक है। उसके बाद ईमेल कुछ इस तरह से। और अच्छा यहाँ पे आई थिंक एक इशू आ रहा है, मैं इसको जरा करके देखता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, उसके बाद आएगा मेरा पासवर्ड कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मेरा पासवर्ड, और क्या चीज है, फॉन स्पेल सेम होना चाहिए आपके, फॉन होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट हमारा पासवर्ड। डन है, हाँ सॉरी फॉन आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, सिंपल इस वेरिएबल को सेव कर सकते हैं। मैं लिखूंगा मेरा रजिस्टर डॉट सेव कर दो, ठीक है। और आगे डॉट देन डॉट कैच कर सकते हैं कि अगर सेव ना हो तो वो सारे काम कर देना आप हमारे, ठीक है। डॉट देन करो, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग आगे क्या काम कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूजर रजिस्टर्ड या इस तरह का कुछ भी हम लोग मैसेज को दे सकते हैं। यूजर क्रिएटेड, यूजर या रजिस्टर ही कर लेते हैं, यूजर रजिस्टर्ड डॉट देन, वरना एक डॉट कैच ऐड कर देते हैं एरर के लिए कि अगर कोई एरर आ जाता है तो कंसोल डॉट लॉग, तब हमें आप वहां पर आके आप क्या शो करवा दोगे, आप वहां पे आके हमें शो करवा दोगे एरर क्या है, एरर अक्कर्ड, एक स्ट्रिंग के अंदर एरर अक्कर्ड, और उसके बाद इसके टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर मैं आकर कर दूंगा मेरा वो एरर, ठीक है। या फिर मैं इसको बाहर ही ऐड कर देता हूँ कॉमा करके एरर, दोनों ऑप्शन है ना, कोई भी यूज कर लो। डन है, यहाँ तक हमारा ये काम बन चुका है। अब उसके बाद हम लोग आगे और क्या काम करते हैं भला। सर वो यूजर मॉडल में दिखाने वाला एक चीज मेरी, हाँ जी, वो जो यूजर लिखा हुआ है कौन सा, mongoose dot model, ये वाला, हाँ ये चीज है। ये हमारे पास हमारे मॉडल कनेक्शन का नाम हो, कनेक्शन कह रहा हूँ कह लो, हमारे पास ये नाम होता है हमारे उस यूजर का जो हमारा मॉडल क्रिएट होगा। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारी जो डेटाबेस थी वहां पर जाकर एक कनेक्शन क्रिएट हुआ था, कलेक्शन बनी थी हमारे पास यूजर्स के नाम से, ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो यूजर है ना, ये हमें आप यहाँ पे जो भी चीज ऐड करोगे वो उसको प्लूरल खुद ही कर देगा अंदर आगे जाकर, ये आपको उस मॉडल का नाम है। अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ ना किस तरह का पीपल, उसको पीपल्स कर देगा आगे जाकर। तो ये हमारा वो कलेक्शन है मेनली, इसके अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है, बस हमारा ये डेटा सारा का सारा सेव हो रहा है। अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, सिंपल एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बट उससे भी पहले हमें क्या काम करना होगा, हमें जो है अपने app.json इसको पहले जेसन में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग क्या काम करते थे, हम लोग मिडलवेयर में आकर मैं वही चीज करूंगा, app.use करो मेरा express.json, ऐसे ही है, हम ये काम करते थे अपना। डन। तो अब जरा से मैं सिर्फ बैकएंड से अपनी फिलहाल पोस्ट में से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, फिर जाके मैं मेरे फ्रंट एंड से भेजूंगा। मेरा फ्रंट एंड जो वो नहीं बना, हाँ बीच में आई थिंक इंटरनेट चला गया था, इस वजह से वो नहीं बन पाया। मैं देखूं मेरे फ्रंट एंड में क्या क्या है, कुछ भी नहीं बना, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं CLS और दोबारा बना लेते हैं रिएक्ट, ठीक है। हमारा फ्रंट एंड तब तक बन जाता है, तब तक हम लोग देखते हैं कि ये हमारा बैकएंड में प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं। ये सारा काम बंद करो और पोस्टमैन के ऊपर चलते हैं, या थंडर क्लाइंट इस बार मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेरे पास थंडर क्लाइंट पड़ी हुई है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। न्यू रिक्वेस्ट भेजते हैं, यहाँ पे आके इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। न्यू रिक्वेस्ट भेजते हैं और अपना उसको पूरा देंगे। पहले तो गेट रिक्वेस्ट मार्कर चेक कर लेते हैं कि गेट रिक्वेस्ट क्या है। अच्छा एक और चीज मुझे याद आई अभी, यहाँ पे मैंने जो है कंसोल डॉट लॉग किया है, कंसोल डॉट लॉग, या मुझे रेज डॉट सेंड करना चाहिए क्योंकि ताकि मुझे पोस्टमैन में शो करवाए, कंसोल में तो वो मुझे यहाँ पे टर्मिनल में शो करवा देगा ना, तो मुझे यहाँ पे आके करना चाहिए मेरा रेज डॉट सेंड वाला। मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा मेरा रेज डॉट, और यहाँ पे आके अब मैं उसका स्टेटस कोड वगैरह भी ऐड करूंगा, प्रॉपर एक फुली प्रोफेशनल काम करते हैं ना। मैं करूंगा यहाँ पे आके रेज डॉट स्टेटस 201 का स्टेटस कोड होता है सक्सेसफुल क्रिएशन का, डॉट जेसन, और ये मुझे जेसन फॉर्म में शो करवाए, ठीक है। और क्या क्या शो करवाए, एक मुझे मैसेज आना चाहिए इसका लेट्स सपोज रेज डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन, और यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, एक मैसेज ऐड कर देते हैं,
मैसेज, और वो हम लोग बोल लेते हैं यूजर क्रिएटेड या यूजर रजिस्टर्ड, जो भी है आप जो भी करना चाह रहे हो। उसके बाद और हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक डेटा के नाम से भी एक की ऐड करते हैं, उसको हम लोग पास कर देंगे अपना वेरिएबल। मैं यहाँ पे आके अपना पैरामीटर पास करूंगा डेटा, इस डेटा के अंदर सारा मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा, जो भी यूजर का डेटा होगा मैं यहाँ पे आके वो भी पास कर दूंगा। ठीक है, वो रिक्वेस्ट और रिस्पांस नहीं किया कहाँ पे वो डाटा, वो यानी कि पैरामीटर्स इसका मसला नहीं, वो मुझे नहीं करना है। यहाँ पे आके ये मेरी की है, ये उसकी वैल्यू है बस। यहाँ पे अब मुझे जब मेरा वो शो कराएगा ना पोस्टमैन में, वो एक डेटा नाम से की होगी, उसके अंदर मेरा सारा का सारा डेटा पड़ा होगा, यूजर का डेटा। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बस ऐड करूँ, सक्सेस के नाम से, सक्सेस कॉलन ट्रू। अगर सब ये सारे काम ठीक हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो, ये हमारा यूजर क्रिएट हो जाता है, तो हमें ये भी एक मैसेज मिलेगा सक्सेसफुल, सक्सेस ट्रू, वरना सक्सेस फॉल्स। तो यही काम जो है ना, मैं रेस्ट डॉट स्टेटस वाला ही काम नीचे वाले के साथ भी करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा मैं, यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी करेंगे कंसोल और लॉक की जगह, और इस पर सक्सेस इसका फॉल्स होगा। अगर एरर तो ऑब्वियस है फॉल्स हो जाएगा। couldn't created the user, ठीक है, डाटा की जगह और डेटा की जगह कुछ भी नहीं होगा, इसको खत्म करते हैं हम लोग, एरर कर देते हैं, हाँ एरर कॉलन एरर, या इसको मैं एरर कर देता हूं, जो भी मर्जी है आपकी, बस डन है। और ये स्टेटस कोड इसका 200 का नहीं होगा, इस बार होगा स्टेटस कोड हमारा 500 का, क्योंकि सर्वर साइड एरर 500 का एरर होता है हमारा हमेशा हमारे सर्वर का। ठीक है, तो अब जरा आके इसको मैं रिक्वेस्ट पेज को चेक करता हूँ, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे, और राउट क्या है, लोकल होस्ट कॉलन 5000/API/v1/create यूजर, यही है। और बॉडी के ऊपर आकर लोग अपनी की बॉडी जरा ऐड कर देते हैं, क्या क्या चीजें हैं। मैं लिखूंगा मेरा एक इसके अंदर आकर, पहले तो नेम है, नेम में ऐड कर देता हूं मेरा हारिस। ठीक है, उसके बाद आगे मेरी ईमेल ऐड करते हैं haris@gmail.com। फिर आगे मेरा पासवर्ड आ जाएगा मेरा 123। उसके बाद आएगा मेरा फोन आ जाएगा मेरा मैं वो ऐड कर दूंगा रैंडम। ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने। और अब आकर मैं जरा इसको सेंड करता हूँ, पहले सारे सेम होने चाहिए, सेंड करते हैं इस चीज को आकर। तो मुझे एक तरह का एरर मिल चुका है, जरा एरर को पढ़ लेते हैं कि वो एरर क्या है। कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंट टू द क्लाइंट। वो कह रहा है कि आप यहाँ पे आके अपने हेडर्स को सेट नहीं कर सकते जब आपने एक बार उसको क्लाइंट को भेज दिया है। मैं जरा चेक करता, ओके यार ये देखो ना, जब ऊपर भी हमने रेजोल्ट सेंड कर दिया, तो ये यहाँ पे हमने क्यों किया हुआ है फिर रेजोल्ट सेंड, ऊपर में रेजोल्यूशन कर दिया ना, तो एक बार ही हमेशा हम लोग हमेशा एक बार करते हैं। एरर को पढ़ लो, वो यही कह रहा है कि आपने एक बार रेज कर दिया है, आपको वो आपका डेटा क्लाइंट के पास चला गया, क्लाइंट के पास जा चुका है, तो अब आप ये ऐड नहीं करोगे। ठीक है, अब दोबारा से हम लोग स्टार्ट करते हैं और दोबारा इसको रन करते हैं, सेंड करते हैं। तो ये हो चुका है 200 का स्टेटस आ चुका है 200 का। अगर मैं ये देखूं, सक्सेस ट्रू हो चुका है, मैसेज यूजर हो चुका है रजिस्टर मेरा, और डेटा सारा डेटा हो रहा है, वो सारी चीजें मेरे पास आ रही है, तो हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। ऐसे ही है, अगर मैं आकर चेक करता हूँ मेरे मोंगो कॉम्पस के ऊपर, तो मुझे वहां पर मेरा डेटा मिलना चाहिए, देख लेते हैं। कंपास में डाटा सेव वो एटलीस्ट होगा नहीं, एड्रेस का लिंक, क्योंकि हमारा जो यूआरएल है वो डिफरेंट है ना, वो सेव नहीं होगा। यहाँ पे मैं इसके साथ ऐड नहीं करूंगा, मेरा जो यूआरएल है वो ये है, मैं अपने मोंगो यूआरएल के साथ ऐड करने वाला हूँ, ये है। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी, और इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। ये हुआ, तो अब जरा चेक करें, तो एक टेस्ट नाम से हमारे पास डेटाबेस आई है अभी क्लिक करो इसके ऊपर। आप लोग देखो कि इसके अंदर मेरे पास ये यूजर्स, आई थिंक लास्ट अभी यही था, उसी के अंदर ऐड हो गया मेरे पास अभी वाला सारा डेटा, देख लो। हाँ, अभी वाला डेटा, ये अभी वाला डेटा है। ठीक है, और ये लास्ट वाला डेटा था। मैं एक काम ये कर रहा हूँ, इस बार इसका डेटाबेस इस को डिलीट कर देते हैं, वापस लिखेंगे, वो कह रहे हैं कि ड्रॉप करेंगे, इसको दोबारा प्रेस करो, ड्रॉप होगी हमारी डेटाबेस। दोबारा रिक्वेस्ट भेजते हैं, और अपनी डेटाबेस का नाम भी कुछ इस बार और रखते हैं, यूजर फॉर्म इस बार इसका नाम रखते हैं। ठीक है, स्लैश करके आगे आप यूजर फॉर्म लिखोगे तो आपकी वो डेटाबेस का नाम ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर आके मैं दोबारा इसको सेंड करता हूँ ना, तो एक डेटाबेस क्रिएट होनी चाहिए यूजर फॉर्म के नाम से। सेंड हो गया, ये सारा क्रिएट हो चुका। अब आकर मैं इसको इधर आऊंगा और एक बार आकर बस इसको रिलोड करूंगा, व्यू के ऊपर आओ और एक बार आकर बस रिलोड डेटा कर लो, क्लिक रिलोड डेटा, ये यूजर फॉर्म के नाम से डेटाबेस आ चुकी है। क्लिक करो इसके ऊपर आकर, अगर उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है, और चेक करो उसके अंदर हमारी जो कलेक्शन बनी वो यूजर्स है। मैंने आपको भी बताया मॉडल के अंदर जो यूजर था वो यूजर्स बन चुका है। क्लिक करो इसके ऊपर, तो हमारे पास सारा का सारा डेटा आ रहा है।
डन हो गया। ये हमारा काम इस तरह से बैकएंड का तो हमारा काम यहाँ तक आके डन है, कोई मसला नहीं है यहाँ तक आके हमें। ओके है, फ्रंट एंड पर चलें फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अहमद। सर ये जो हम एक मिडलवेयर यूज करते हैं express.json, हाँ सर इसका थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, ये बैकएंड पे काम क्या करती है? ये हमने यूज किया हुआ है अपना app.use express.json। अब देखें हमारा जितना भी डेटा होता है ना, अगर आप लोग मेरे इस डेटा को गौर से देखो ना, तो ये डेटा एज एन जेसन फॉर्मेट में है, ठीक है, एज एन जेसन फॉर्मेट में है। जब हम लोग जो है अपने इस डेटा को यहाँ पे से रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं ना, हमें हमारे क्लाइंट को बताना पड़ता है कि यार हमारा डेटा सारा जेसन फॉर्मेट में आना चाहिए, सारा का सारा डेटा। ये जो हमारा मिडलवेयर है ये वही काम करता है कि जो भी डेटा हमारा सेव होगा उस राउटर से पहले हमेशा आप ऐड करते हो, राउटर से पहले ऐड करते हो। आप कहते हो कि जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी आप उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे फिर आगे जाएगा वो हमारे पास, ठीक है, वरना नहीं जाएगा। बस यहाँ पे आके वो हम लोग उसको कन्वर्ट करें हमारे जेसन फॉर्मेट में, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सर। सर बस एक और क्वेश्चन, हाँ जी बोले। ये जो बॉडी पार्सर होता है सर, हाँ हाँ ये किस केस में यूज होता है? अच्छा, बॉडी पार्सर जो है ना, बॉडी पार्सर जो है ना पहले यूज होता था, अब ये यूज नहीं होता। अब देखो आप अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो देखो ना, वहां पे उन्होंने यही सेम काम करने के लिए बॉडी पार्सर को यूज किया होगा, बट मैंने यूज नहीं किया बॉडी पार्सर को। बॉडी पार्सर का जो काम था ना वो पहले यूज होता था, बिकॉज उससे हम लोग क्या काम, वो भी एक तरह का मिडलवेयर होता था। हम लोग उसके अंदर हमारे कनेक्ट कर सकते थे हमारी डेटाबेस को हमारे बैकएंड के साथ जाकर। बट अब उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमारी जो मोंगूज और मोंगोडीबी जो अपडेट हो चुके हैं उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ रही है, उसके बगैर हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। श्योर सर, थैंक यू। चलें ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर, और अब हमारा फ्रंट एंड भी बन चुका है फाइनली। अब हम लोग क्या काम करते हैं, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजेंगे, बैक एंड को रिस्पॉन्स देंगे। तो मैं बनाऊंगा एक बेसिक सा फॉर्म अपना, इसको npm स्टार्ट भी कर लेते हैं, या मैं अब इसको बंद कर रहा हूं, मैं आऊंगा वापस मेरे VS कोड के अंदर ही, अपना टर्मिनल यहाँ पे आके एक और खोल लेते हैं साइड बाय साइड। ये बैक एंड होगा मेरा, ये मेरा फ्रंट एंड होगा, ठीक है। या बैक एंड की मुझे ऐसे ज्यादा काम नहीं करना, मैं इसको बंद कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। लेकिन मैं अगर जब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा ना तो मुझे मेरा बैकएंड स्टार्ट ही करना रहना चाहिए मेरा, ठीक है। तो मैं इधर आऊंगा, पहले cd करके बैकएंड में आ जाता हूँ, cls और npm run dev, ये मेरा बैकएंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बैकएंड ये इधर जो बैकएंड इधर मैं फ्रंट में आ जाऊंगा, cd करके फ्रंट में पहुंच जाओ, cls बैकएंड मेरा स्टार्ट हो चुका, फ्रंट एंड स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट, डन है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है फुली मर्न प्रोजेक्ट होने वाला है, कि इसके अंदर किस तरह से हम लोग फ्रंट एंड से बैकएंड पर रिक्वेस्ट भेजते हैं। चेक करते हैं कि हमारा बना क्या है। बैकएंड को मैं बंद कर रहा हूँ, इन सभी को बस ठीक है, इसको बंद कर रहे हैं और फ्रंट एंड में आते हैं हम लोग। तो अब हम लोग पोस्टमैन की जरूरत नहीं है हमें, अब किसकी जरूरत है हमें, फ्रंट एंड में रिएक्ट की जरूरत है। अब वो जो हमारे रिएक्ट के लॉजिक्स थे वो सारे हमें आने चाहिए। और रिएक्ट में हम लोगों ने देखा था एक बार कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड इनपुट्स, वही यूज होने हैं यहाँ पर। कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों से यूज कर सकते हैं, कंट्रोल से ही रहेंगे, चार तो हैं। ठीक है, कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग। मैं आता हूँ SRC के अंदर, और इस SRC के अंदर जो है ना मैं बाकी सारी फाइल्स को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। app.js, app.test, index.css को पड़ा रहने देते हैं, बाकी सभी चीजें डिलीट हो जाएंगी। हाँ, एक अपनी फाइल जनरेट कर लेते हैं SRC के अंदर, बैकएंड को ये कर देते हैं, SRC के ऊपर आकर अपनी एक फाइल जनरेट कर लेते हैं बस, app.jsx, इसी के अंदर सारा मेरा काम होने वाला है। मैं करूंगा RAFCE, और इसके अंदर आकर मैं कर दूंगा मेरा गेट इन टच विद अस, कोई मसला, ठीक है। और इसको मैं कॉल करवा दूंगा मेरे उसके अंदर जाकर, बाकी सारी बैकएंड की फाइल बंद कर रहा हूं। तो index.js के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आके इसको कॉल करवा देते हैं, app.jsx करूंगा मैं, .jsx, ठीक है। वो कह रहा है can't resolve क्यों नहीं कर पा रहा, पहले तो अपना ये, अच्छा और भी चीजें हैं ना, हाँ, रिपोर्ट वेब वाइटल्स भी हैं, इसको भी खत्म कर देंगे। स्ट्रिक्ट मोड भी मैं खैर यहाँ से खत्म करूंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद और क्या चीजें, ऊपर ये जो इंपोर्ट हो रहा है इसको भी हटा देंगे, डन हो गया। तो अब मुझे मेरे ब्राउजर में दिखना चाहिए वही गेट इन टच विद अस आ रहा है मेरे पास, गेट इन टच विद अस, इसको एक H1 में ऑब्वियस रखेंगे। बूटस्ट्रैप में इसको बूटस्ट्रैप में इसको लगाऊंगा, ठीक है। मैं करूंगा अपना H1 के अंदर मेरा गेट इन टच विद अस, डन है।
तो हमारे पास ये आ चुका है गेट इन टच विद अस। बूटस्ट्रैप को जो है ना मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। एक और अपना टर्मिनल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट और 5 की हमारे पास की होती है। ये आ गया एक और टर्मिनल, सीडी करके फ्रंट में पहुंचते हैं, सही है। और npm इंस्टॉल करते हैं बूटस्ट्रैप और रिएक्ट माइनस बूटस्ट्रैप, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। वहीं से पिक कर लें फॉर्म वहीं से उठा लेंगे, वही उस तो मैंने वहीं से उठाना, मैं खुद ही बनाने वाला। इसको बस हम लोग इंस्टॉलेशन का टाइम देते हैं, बाकी हमारा सब कुछ डन है। और खैर मुझे इसके लिए और भी एक चीज की जरूरत है, और वो मेरी एक चीज होने वाली है हमारा एक्सियोस। एक्सियोस की हमें जरूरत है अब यहाँ पे, क्योंकि हमें बैकएंड पर रिक्वेस्ट भेजनी है, फेच करना है, एक एपीआई फेच करने वाले हैं हम लोग। ये एक एपीआई ही बनी हुई है, फेच से भी हो सकता है, कोई मसला नहीं होगा, बट एक्सियोस ज्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं साथ में जा रहा हूँ मेरे बूटस्ट्रैप, रिएक्ट बूटस्ट्रैप के ऊपर। हम लोग पहुंचते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप और एंटर। और जरा पहुंचते हैं और इधर आकर मैं मेरे फॉर्म्स को सेट कर देखूंगा। फॉन्ट्स, ये फॉर्म्स है, फॉन्ट्स नहीं फॉर्म्स। ये वाले पकड़ रहे हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला कोड जो है ना, वो मैं बीच वाला सारा सारा कोड उठा रहा हूँ, कंट्रोल सी। और अब इसको आकर मैं app.js के अंदर पेस्ट करूंगा, कुछ इस तरह से कर सकते हैं ऐसे। और अब जो जो चीजें मुझे इंपोर्ट करनी है वो मैं इंपोर्ट करूंगा। क्या क्या चीजें इंपोर्ट हैं भला? फॉर्म और बटन है, ठीक है। कंट्रोल सी करते हैं और इनको ऊपर आकर पेस्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह से। नहीं, जरूरत नहीं है, इसको बीच वाले को बंद करते हैं। ये हमारा आ गया फॉर्म। मैं चेक करता हूँ कि क्या बना। ये हमारे पास फॉर्म आ जाए, इसकी सीएसएस ऐड करनी पड़ेगी मुझे। सर प्लीज स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं हो रही है? ओके, ये ले, ये आपके साथ अब स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। मैं क्या काम करूंगा, मैं अपनी बूटस्ट्रैप को का जो इसका सीएसएस होती है वो ऊपर इंपोर्ट करूंगा। मैं लिखूंगा इंपोर्ट करवाओ मेरे बूटस्ट्रैप को /dist/css/bootstrap.min.css, ठीक है। हमारे पास बूटस्ट्रैप की फाइल होती है, नोटबुक के अंदर पड़ी होती है। ये सेव करेंगे तो अब हमारा ये प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए। सेव ब्राउजर, तो बिल्कुल हमारा ये बन चुका है, बट थोड़ा सा मैं इसको और बेहतर करूंगा। एक तो जो है ना, जब बूटस्ट्रैप आ चुकी है, इसको क्लासेस ऐड कर देते हैं हम लोग इन सब चीजों की। पहले तो इसको विड्थ दूंगा कितनी, W-50 तक की। अगर मैं इसको इतनी विड्थ दे देता हूँ पूरे पेरेंट को ही, ये मेरे पास कुछ हिस्सा से आएगी। उसके बाद इसकी मैं मार्जिन ऑटो करूंगा, M-ऑटो, जिससे ये होगा, ये इसकी सेंटर में आ जाएगा कंटेंट, कुछ इस तरह से। मैं यही काम करना चाह रहा हूँ। बूटस्ट्रैप की क्लासेस हमने यूज की हैं। उसके बाद ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, बट मुझे और भी चीजें चाहिए। मुझे चेक मी आउट नहीं चाहिए, मैं ये इसको हटाऊंगा। और विल नेवर शेयर योर ईमेल, ये भी नहीं चाहिए, तो एक तरह का मैसेज ही है बस, ये भी मुझे नहीं चाहिए। और मुझे चेक बॉक्स भी नहीं चाहिए। तो अब मेरे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये दो चीजें आ रही हैं। ईमेल एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया, बट नेम मेरे पास क्या क्या चीजें, नेम, ईमेल, पासवर्ड और फोन, ठीक है। मैं इन सब चीजों को ऐड करता हूँ। मैं करूंगा आकर मेरा एक तो ये भी, इसको डुप्लीकेट करेंगे और फिर एक और डुप्लीकेट करेंगे। तो पहला हो जाएगा हमारे पास हमारा नेम के लिए, नेम, और नेम का एन मैं कैपिटल ही रखूंगा। और इधर आकर मैं करूंगा मेरा नेम, डन है। और उसके बाद जो है टाइप में इसका जो होगा टेक्स्ट आ जाएगा, और एंटर में मेल आ जाएगा, एंटर नेम आ जाएगा, ओके है। उसके बाद ये ईमेल में ईमेल ही रहने देंगे। पासवर्ड में इधर आकर पासवर्ड कर देते हैं, या इधर हम फोन कर देते हैं। इसको नीचे ले जाऊंगा मैं, इधर फोन कर देते हैं। और उसके बाद इधर आकर मैं इसको फोन दे देता हूँ, मेरा फोन। उसके बाद इसको हम लोग देते हैं हमारा क्या, इधर इसको मैं टैक्सी दूंगा, टैक्सी दे रहा हूँ। और एंटर फोन नंबर, सही है। और बाकी फोन को मैं नीचे रखूंगा, पासवर्ड से पहले, पासवर्ड पहले आएगा, फोन में, या इसको ऐसे ही रख देते हैं, फोन ही पहले आ जाएगा। सेव करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं, जरा चेक करते हैं। तो नेम, ईमेल, फोन नंबर और हमारा पासवर्ड डन है। यहाँ तक ये हमारा फॉर्म, बेसिक सा फॉर्म है। यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, बैकएंड में रिस्पॉन्स आएगा उसका। स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो हमें चाहिए एक और चीज, हमें चाहिए हमारा एक्सियोस भी। मैं अपना एक्सियोस को इंस्टॉल करूंगा। मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल करो, और फ्रंट में हो जाना, मैं अभी फॉर्म में हूँ। मैं जाऊंगा cd करके फ्रंट एंड में, और मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल करो मेरे एक्सियोस को।
डन है यहाँ तक आके। तो हमारा जो एक्सेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो इंस्टॉल हो रहा है। बाकी मुझे आगे वही काम करना है, मुझे वैसे ही ऑन चेंज का इवेंट हैंडलर ऐड करना है और उसके ऊपर आकर सारा काम करना पड़ेगा मुझे। आओ जरा अपनी वापस वैसी स्टेट्स बनाते हैं। मैं लिखूंगा मेरा एक यूज स्टेट, अपने इसको पहले बंद करते हैं इस टर्मिनल को, एक अपनी यूज स्टेट ऐड करते हैं, कॉमा करके एक यूज स्टेट लिख देते हैं, यूज स्टेट। डन है। अब उसके बाद मैं इधर आऊंगा और मैं लिखूंगा कॉन्स करके मेरा डेटा, कॉमा करके सेट डेटा इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और एक ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहा हूं इसके अंदर आकर जो भी होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, नेम है कॉलन बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर ईमेल एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर फोन वो भी कॉलन क्या मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर क्या मेरा पासवर्ड वो भी कॉलन क्या मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग। डन है। तो ये हो चुका है। अब मैं आऊंगा नीचे और इन सब के ऊपर ऑन चेंज का इवेंट ऐड कर दूंगा, वैल्यू सबसे पहले इनकी ऐड करूंगा मैं। नेम के ऊपर यहाँ आते हैं हम लोग, कहाँ गया इसका, यहाँ पे ऐड करूंगा मैं। नेम ये है, इसका ये ऐड करना है मुझे। ऑन वैल्यू पहले ऐड करेंगे इस चीज की, वैल्यू इक्वल्स करीब बेसिस के अंदर मैं करूंगा मेरा डेटा डॉट नेम, कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और यही काम मैं करूंगा सभी के साथ। इसके ऊपर आकर क्या काम करेंगे, वैल्यू में। और यार थोड़ा सा जल्दी काम करने के लिए मैं इसकी जो है ना मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज करने वाला हूं, ताकि इस पर हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। वैल्यू सभी की ऐड कर देते हैं हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और हमारा डेटा डॉट। और अब मैं क्या काम करूंगा, एक ईमेल है, ठीक है, उसके बाद क्या है फोन, उसके बाद क्या है पासवर्ड। तो सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे। अब आप तो लोग देखोगे मैं इनमें कोई भी चीज टाइप नहीं कर सकता, ठीक है। वो कह रहा है कि आपको ऑन चेंज का हैंडलर ऐड करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना कंसोल चेक करो तो वहां पे आप लोग देखोगे वो हमें वार्निंग दे रहा है कि आपको ऑन चेंज का इवेंट अपना ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आके चेक कर लें, ठीक है। तो हम लोग ऐड कर देते हैं आकर अपना वही इवेंट। कहाँ है हमारा ऑन चेंज, सभी के ऊपर मैं ऐड कर दूंगा। वैल्यू यहीं पे ऑन चेंज करते हैं, ऑन चेंज इज इक्वल्स टू, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और मैं यहाँ पे आके अपना करूंगा एक तो एरर फंक्शन, और मैं लिखूंगा मेरा सेट डेटा, ठीक है। और उसको अब क्या काम करेंगे, सेट डेटा को हम लोग पास करने वाले हैं। पहले तो अपना डॉट 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 करके सारा सारा डेटा, क्योंकि स्प्रेड करूंगा मैं उस चीज को। उसके बाद आगे जो चीज एक में ऐड करना चाह रहा हूँ वो हो जाएगी। वो क्या होगा, ये नेम के लिए है, नेम कॉलन ई डॉट टारगेट डॉट नेम, कर सकते हैं ऐसे। और मुझे यहाँ पे अपना ई पास करना पड़ेगा, ऐसे हो सकता है। यही काम मैं सभी के साथ करूंगा, कंट्रोल सी करके ईमेल के लिए भी बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईमेल। उसके बाद आएगा मेरा ये किसके लिए, और इसके ऊपर आज के डॉट करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास हमारा क्या है, ये फोन है ना, फोन है। और लास्ट में आएगा हमारे पास हमारा पासवर्ड, ई डॉट टारगेट डॉट फोन पासवर्ड। अच्छा एक और चीज मसला कर रही है, मैंने यहाँ पे इनको चेंज नहीं किया, यहाँ पे सभी के साथ नेम ही आ रहा है, पासवर्ड, यहाँ पर फोन, और उसके बाद जो है यहाँ पर नेम, ईमेल होने वाली है यहाँ पर, और ऊपर नेम होने वाला है। यहाँ तक डन है, डन है। अब सेव करके अगर हम लोग आते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, तो अब हम लोग टाइप कर सकते हैं, हमें कोई वार्निंग नहीं मिलने वाली। कंसोल एक बार रिलोड कर लेना बस, सब कुछ ठीक ठाक है, फिटफाट है। इसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। बाकी सारे काम कर रहे हैं, बट एक हमारा काम नहीं कर रहा, नेम वाला हमारा काम नहीं कर रहा। मैं जरा चेक कर लूं कि मेरा नेम वाला क्यों नहीं काम कर रहा। हमने बोला है नेम है उसका ई डॉट टारगेट डॉट नेम हमने किया, और उसको सेट किया हमने यहाँ पे। ईमेल वाला हमारा काम कर रहा है, डेटा ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट ईमेल है, फिर फोन है ई डॉट टारगेट डॉट फोन है, फिर ई डॉट टारगेट डॉट पासवर्ड। बाकी सारा तो काम कर रहा है, नेम में हमारा काम नहीं कर रहा किसी वजह से। वो एक साथ डिफॉल्ट भी इस्तेमाल नहीं वो इस यहाँ पे उसका काम नहीं है। तो एरर में देख रहे हैं क्या कर रहे वही वार्निंग उसी की दे रहा है ना कि आप इसके ऊपर नहीं यूज कर सकते हो इस चीज को। एक सेकंड, ये मेरी एक तरह की वार्निंग आ रही है यहाँ पे, और वो वार्निंग
यहाँ पर जो है मैं फर्स्ट वाले के अंदर तो वो चीज़ें ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं दोबारा से देख लेता हूँ कि मैं क्या काम करना चाह रहा था। यहाँ पर डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट फॉन्ट, डेटा डॉट पासवर्ड, सबकी वैल्यूज ठीक है। उसके बाद ऑन चेंज सेट डेटा डॉट डॉट डेटा, फिर उसके बाद पासवर्ड ई डॉट टारगेट डॉट पासवर्ड, ई डॉट टारगेट डॉट फॉन। सर स्टेट का चेक करेंगे स्टेट में। स्टेट में क्या क्या चीजें हमारे पास, डेटा है और सेट डेटा नेम है, ईमेल है, फोन है और हमारे पास हमारा पासवर्ड है। स्टेट तो हमारी बिल्कुल ठीक है, उसमें हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर मैं आकर यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करूं, इस तरह से अगर मैं ना लिखूं, अगर मैं यहाँ पे आके अपना, बट मैं इसको इसी तरह से लिखूंगा यार, फिर वो काफी लंबा काम हो जाएगा। मैं इसको इसी तरह से लिखूंगा, टेक्स्ट, ये सारे काम आ रहे हैं हमारे पास, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अगर मैं इसको हटा देता हूं यहाँ पे आके, डेटा डॉट नेम हो गया हमारे पास एक तो चीज, ऑन चेंज इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर ई पास किया हमने पैरामीटर, सेट डेटा, और उसको मैं पास कर दूंगा, मेरा क्या है, डॉट 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 मेरा डेटा कॉमा करके, अगला क्या है, नेम, कॉलन ई डॉट टारगेट डॉट नेम। अच्छा जी, ये रिलोड, एक तरह की वार्निंग, यू प्रोवाइड अ वैल्यू प्रॉपर फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर। अभी वो कह रहा है कोई एक है जहां पे आपने ऑन चेंज हैंडलर नहीं ऐड किया। अच्छा यार, सी इसका ये मसला कर रहा है, सी इसका कैपिटल होगा बस, बाकी सब में कैपिटल है। हाँ, बाकी सब में कैपिटल है। रिलोड करो इसको एक बार आकर, आई गेस ठीक होगा ये। ये अभी भी नहीं करा, इसने अभी मेरा काम नहीं किया। इसने अभी भी मेरा काम नहीं किया। मैं जरा चेक करूंगा कि इसने काम मेरा क्यों नहीं किया। अपना टर्मिनल जो है वो नीचे लेकर चलते हैं, या इसको बंद कर देते हैं। टेक्स्ट है जिसमें हम लोग फॉन को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद पासवर्ड है, टाइप हमने ईमेल की है, उसके बाद प्लेस होल्डर हमने ये ऐड किया है, एंटर ईमेल। ऊपर नेम के लिए भी चेक कर लेते हैं, टेक्स्ट टाइप इसकी टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर ये है, वैल्यू ये है, ऑन चेंज ये है, सेट डेटा ई डॉट टारगेट डॉट नेम। अच्छा, अगर इसका ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करें हम लोग, इसका ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं आना। अगर हम लोग अपना ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते हैं, वैल्यू करते थे हम पे। मैं वही देख रहा था, कुछ इसमें इशू था, चेक कर लेते हैं। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेव किया, ब्राउजर में आते हैं अब हम लोग आकर, और अब जरा इसको चेक करते हैं। ये हाँ, अब सही है, वैल्यू हो रहा था बस हमारा। अब हमारा एक चीज प्रॉपर वर्किंग में है, ये सारा काम हमारा डन हो चुका है। अब आओ जरा, और अब हम लोग किसी तरह से इसको सबमिट करते हैं। अब सबमिट के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या आप अपने फॉर्म के ऊपर सबमिट हैंडलर ऐड कर दो, या पे ऑन सबमिट का हैंडलर एक फंक्शन ऐड कर दो, या फिर बटन के ऊपर। हम लोग यहाँ पे फॉर्म के ऊपर ही कर देते हैं, ऑन सबमिट का एक इवेंट ऐड कर रहा हूँ, ऑन सबमिट, ठीक है, हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आके सबमिट हैंडलर, सबमिट हैंडलर कुछ इस तरह से, और मैं जो मेरा बटन होगा ना उसकी मैं टाइप सबमिट है बस, ठीक है। सबमिट हैंडलर इज नॉट डिफाइंड, ओके है। अपना अब ये कंसोल बंद कर देते हैं, अब अपना सबमिट हैंडलर बना लेते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके मेरा कॉन्स्ट करो सबमिट हैंडलर इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से, और अगर मैं आकर वैसे ही कंसोल डॉट लॉग करूं, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं आकर कर देता हूं मेरा नेम, उसके बाद आकर हो जाएगा मेरा एक ईमेल, फिर पासवर्ड, उसके बाद आकर आ जाएगा मेरा ये फोन, डन है। उसको ऊपर रख लेते हैं, और हम लोग हमेशा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जैसे हम सबमिट करते हैं हमारा पेज रिलोड हो रहा होता है, तो हम लोग वो रिलोड नहीं करना चाह रहे हैं। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, डन है। सेव करते हैं इस चीज को, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, एक तरह का एरर अभी भी आ रहा है। अच्छा, ये नेम नहीं आएगा ना, हमारे पास आएगा डेटा डॉट,
सभी के साथ ये डेटा डॉट आएगा, डेटा डॉट आ जाएगा, डन है। अब सब कुछ डन है। तो जैसे मैं सबमिट करता हूँ ना, तो मेरी फिलहाल मेरे कंसोल में सारी चीजें मुझे दिखनी चाहिए। एक बार रिलोड, हाँ सब कुछ डन है। लिखते हैं आकर haris@gmail.com, फोन पासवर्ड 123, ठीक है, और सबमिट करते हैं इस चीज को आकर। बिल्कुल कंसोल में आ रही है सारी चीजें, मतलब हमारा यहाँ तक ठीक ठाक काम हो रहा है। अच्छा, अब एक और चीज ये करूंगा मैं कि जैसे ही सबमिट हो जाए तो सारी फील्ड वापस एम्प्टी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इस सबमिट के बाद ही जो है ना, हम लोग कंसोल को तो मैं सारे आके हटा दूंगा, मैं वापस आके टारगेट करूंगा मेरे सेट डेटा को, और वहां पे जाके मैं इन सभी को वापस एम्प्टी कर दूंगा। ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वापस सारी सारी जो चीजें कंट्रोल सी, आप उन सभी को जो वापस आकर एम्प्टी कर दें, ठीक है। तो अब क्या होगा, रिलोड करो उसको, इसको एक बार आकर ali@gmail.com, फोन में 12345 जो भी, और इधर पासवर्ड में ये, और सबमिट किया। ये एम्प्टी भी हो गई, और कंसोल आई थिंक मैंने हटा दिया, तो वो कंसोल में चला गया होगा, ठीक है। कंसोल मैंने हटा दिया था, यहाँ तक डन है। अब हमें जरूरत है हमारे एक्सियोस की। अब हमारा जो एक्सियोस है उसका काम आ जाता है, और हमारा सर्वर मुझे देखना है कि मेरा बैकएंड का सर्वर स्टार्ट है कि नहीं, वो सारा भी हमने देखना है। हम लोग देखते हैं इसको आकर। मैं पावर शेल ये बंद कर रहा हूँ, और मैं ये बैकएंड भी चल रहा है, मेरा फ्रंट एंड भी चल रहा है, ठीक है। अब आ जाओ जरा इधर, और अब अपना वो बनाते हैं। और यूज फैक्ट की ऐसे हमें इसके अंदर वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। एक से एक्सियोस को हम लोग यूज कर रहे हैं बस। एक्सियोस में यहाँ पे आपके ऊपर इंपोर्ट करूंगा, मैं करूंगा इंपोर्ट करवाओ मेरे एक्सियोस को फ्रॉम, कहाँ से एक्सियोस है, मैंने उसको इंस्टॉल किया था, ठीक है। हमारा आ चुका है एक्सियोस। जब एक्सियोस आ चुका है, आप सिंपल अब क्या काम करोगे आकर, आप सिंपल इधर आओगे, और आप अपना एक वेरिएबल बनाओगे। मैं लिखूंगा कॉस्ट रजिस्टर, या जो भी आपके वेरिएबल का नाम है, रजिस्टर इज इक्वल्स टू, एक तक का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ उसी के अंदर बनाना है ना मुझे, क्योंकि एक इसी वेरिएबल के अंदर मेरा वो सारा का सारा डेटा आने वाला है। मैं करूंगा नेम कॉलन करो मेरा डेटा डॉट नेम, कॉमा करके फिर मेरी ईमेल कॉलन मेरा डेटा डॉट ईमेल, कॉमा करके फिर मेरा फोन डेटा डॉट फोन, और लास्ट में आएगा हमारा कॉमा पासवर्ड कॉलन डेटा डॉट पासवर्ड। इससे पता है क्या होगा कि यूजर ने जो भी चीज ऐड की होगी वो सारी हमारे पास यहाँ पे एक्सेस हो गई होंगी, क्योंकि हमने ऑन चेंज का हैंडल डाला हुआ है नीचे, वो सारा काम करेगा। अब आओ नीचे, सिंपल आप यूज करो एक्सियोस को, और ये रिक्वेस्ट कहां पर जा रही है, गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट। हम लोग यहाँ पे फ्रंट में भी हमारे पास इसके ऑप्शन होते हैं, गेट पोस्ट, वो सारे। मैं मारूंगा एक पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट मारो। अब पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी कहां पर है, बैकएंड का यूआरएल। बैकएंड का यूआरएल हमारा क्या है, ये अब इंपॉर्टेंट चीज है। बैकएंड का यूआरएल क्या था, localhost:5000/aps/v1/create-user, ये है। मैं लिखूंगा स्ट्रिंग के अंदर, और आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे लोकल होस्ट, आप लिखोगे http करके, पूरा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ, ठीक है। http को और s नहीं लगाना, क्योंकि HTTPS जो होते हैं वो होता है हमारे SSL सर्टिफिकेट के लिए, जो हमारा SSL सर्टिफिकेट होता है वो सिक्योर के लिए होता है। हमारी एप्लीकेशन के लिए हमने कोई डोमेन बाय नहीं की, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे ऐड, एरर आ जाना। तो http:// localhost:5000/API/v1/create-user, यही था। इस पर रिक्वेस्ट भेजो, और इसको आपने पास क्या करना है, कॉमा करके हमारा ये वेरिएबल रजिस्टर, बस रजिस्टर, कुछ इस तरह से। इतना सा इसका एक्सियोस का काम है बस, और कोई काम नहीं। अब हम लोग ये कर सकते हैं आगे, डॉट देन डॉट कैच बस ऐड कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है ऐसी कमेंट की। डॉट देन डॉट कैच कर लो आगे, ठीक है। कि अगर डेटा सारा सक्सेसफुल सेव हो जाता है, आप क्या काम करो, मेरा डेटा, मेरा पैरामीटर हो सकता है मेरा डेटा, तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा अगर सारा डेटा प्रॉपर सेव हो जाता है। कंसोल डॉट लॉग कर दो एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही, या जैसे भी हमने सेव करवाना, मैं वैसे ही डेटा यहाँ पे पास, मेरा डेटा, सॉरी डेटा नहीं है, मेरा डेटा। जरूरत नहीं है, बस ये हमारे डेवलपर के देखने के लिए कि हमारा डेटा यहाँ पे जा रहा है कंसोल में कि नहीं, ठीक है। मेरा डेटा आ गया, वरना एक डॉट कैच भी कर लेते हैं, ठीक है। डॉट कैच और एक एरर कंसोल डॉट लॉग, और एक डेटा couldn't be saved, couldn't saved, ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन
और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं एक इसके अंदर आकर एरर, बस फॉलविंड है, ओके ये फॉलविंग आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको आकर? ठीक है, जब यहाँ तक आके हमें क्लियर है तो अब हम लोग जरा अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ्रंट से चेक करते हैं कि हमें एरर क्या आते हैं, और एक एरर आने वाला है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एरर आएगा क्या। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके haris@gmail.com, फोन जो भी है, ये कनेक्ट हो गया। हाँ फ्रंट एंड बैक के साथ हो चुका है, रिक्वेस्ट जा रही है ना, रिक्वेस्ट जा रही है, पासवर्ड हो गया। एक एरर आएगा अभी, सबमिट, एक एरर, ठीक है। डेटा couldn't save due to following reason, Axios error, network error, Axios का एरर है, नेटवर्क एरर है। अब देखो होता क्या है, ऊपर वाले इस एरर को भी गौर से पढ़ना है आप लोगों ने। कोर्स पॉलिसी मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में बताया था कि बैक जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाएगी Axios से, तो बैक एंड पर कोई उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर रहा होगा, वो कोर्स का पैकेज है, ठीक है। वो यही पे कह रहा है कि आपने एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट यहां से बैकएंड पर फ्रॉम ओरिजिन फ्रंट एंड ये हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी, ठीक है। मुझे जाना पड़ेगा अब मेरे बैकएंड के ऊपर, और वहां पे जाके हम लोग अपना एक और मिडलवेयर को यूज करेंगे, app.use के अंदर ही हमारा जो मेन चीज है। यहाँ पे आओ और अपना एक और मिडलवेयर यूज करो, app.use करो, और इस बार कोर्स, और मुझे कोर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, मुझे कोर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं अपना एक और टर्मिनल ऐड करूंगा, मैं लिखूंगा बैकएंड के अंदर जाकर cd करके बैकएंड cls npm इंस्टॉल करो मेरे कोर्स को, कुछ इस तरह से। अब हमारा कोर्स आ रहा है, तब तक मैं उसको ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ। हाँ, कॉस्ट कोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर करो आप हमारे उसी कोर्स को, ठीक है। ये हो चुका है, अब मैं टर्मिनल को बंद कर सकता हूँ। अभी मैं इसको रिकॉर्ड लिख रहा हूँ ना, और वैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा तो खुद ही रिस्टार्ट हो जाएगा, नोट मान आएगी। इधर आएंगे app.use और इसके अंदर आकर सिर्फ कोर्स पास कर दो, कुछ इस तरह से, बस हमारा इतना काम है, डन हो गया। अब आके दोबारा से फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हैं, जरा चेक करते हैं, रिलोड करो इसको एक बार आकर। तो इस बार हम लोग ऐड करते हैं asjid@gmail.com, ये फिर पासवर्ड ये, और सबमिट। आ गया, सबमिट हो गया, डेटा कंसोल में हमें शो करवा रहा है डेटा हमारा सारा सारा। इसको क्लिक करो, वो बता रहा है स्टेटस कोड 201 का, स्टेटस टेक्स्ट क्रिएटेड, हेडर्स इसके ये है सारे वो सारा में शो करवा रहा है। आप इसको ये कर सकते हो इसके साथ आकर। फ्रंट एंड में अगर आपने प्रॉपर अपना देखना है कि क्या क्या हो रहा है, वैसे हमारा सक्सेस हो चुका है। अगर आप अपना फ्रंट एंड देखना चाहो, प्रॉपर अपना वो ऑब्जेक्ट पूरा देखना चाह रहे हो डेटा का, आप तो ये काम कर सकते हो। ऐप के ऊपर आओ, तो हमने जो अपना पैरामीटर पास किया ना, मेरा डेटा, इसको डॉट करो और डॉट डेटा कर दो। इससे ये होगा कि आपका डेटा आपको सिर्फ डेटा शो करवाएगा, और आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो शो नहीं करवाएगा। दोबारा आकर इसको सेंड करते हैं। असीद आप डेटाबेस में ऐड हो चुके हैं, असीद अब और ऐड करते हैं ahmed@gmail.com, और उसके बाद फोन नंबर, कोई भी इसको फोन नंबर दो, और उसके बाद पासवर्ड, ठीक है। और किया आपने सबमिट, तो आप लोग चेक करोगे सक्सेस ट्रू मैसेज यूजर क्रिएटेड। ये वाला, ये दोनों चीजें कहां से आई हैं वाला, ये सब बैकएंड में हमने जो उसको रिस्पांस दिया था, ये वो है। और आगे अगर डेटा चेक करोगे तो डेटा में हमारे पास हमारा सारा डेटा आ रहा होगा, नेम, ये सारी चीजें समझ आ गई हमें। अब अगर आकर मैं मेरा डेटाबेस चेक करता हूँ, कॉम्पस, इधर आओ, इसको एक बार आकर बस रिलोड कर लो। इसका रिलोड का बटन यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया, नजर नहीं आ रहा मुझे यार, पूरे को ही मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ। रिलोड डेटा करते हैं तो हमारे पास हमारा डेटा आ चुका है, असित भी आ चुका है, अहमद भी आ चुका है, काम बन गया हमारा। और कोई मसला है इसमें? फ्रंट एंड से बैकएंड पर रिक्वेस्ट क्लियर होगी हमें। अब हम लोग आगे मेनली क्या काम कर सकते हैं, आगे हम लोग ये काम कर सकते हैं कि ईमेल सेंड कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है ईमेल सेंड करने का, तो पासवर्ड भी हाइड करें, तो इसके लिए हमारे पास दो सेपरेट पैकेजेस हैं। ट्राई करता हूँ कि अभी मैं दोनों को करवाऊँ, वरना एक तो करते हैं, एक को देखते हैं। 10 मिनट है ना अभी हमारे पास। पहले मैं ना वो पासवर्ड के जो सिक्योर कर रहा हूँ। पासवर्ड जो है ना, अब देखो पासवर्ड मेरा आ रहा है वैसे ही, जो मैंने पासवर्ड ऐड किया था वही आ रहा है पासवर्ड। तो ये मसला है मेरे लिए, मेरे यूजर्स के लिए मसला हो सकता है। तो आकर मैं अपना पासवर्ड जो है ना वो थोड़ा सिक्योर रखना चाहूंगा। एक और टर्मिनल अपना ऐड करूंगा मैं, और मैं यहाँ पे आके अपना एक पैकेज इंस्टॉल करूंगा बैकएंड के अंदर। इधर आ जाते हैं हम लोग, और मैं यहाँ पे आके अपना बैकएंड के अंदर एक पैकेज ऐड करूंगा। सीडी करके पहले बैकएंड के ऊपर चलते हैं, सीएलएस करते हैं, एनपीएम इंस्टॉल करते हैं हम लोग। हमारी बिक्रिप्ट के नाम से एक पैकेज होता है जो कि उसको बिक्रिप्ट कर देगा, एज एन हैशेस में स्टोर करवाएगा। एंटर करो, थोड़ा सा है इसके अंदर,
थोड़ा सा है, लॉजिक वही है उसी तरह का कि हाँ ये हैशेज जनरेट करता है हमारी, ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अब इसको हम लोग करते हैं इधर आकर, मैं फ्रंट एंड अपना बंद कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ मैं अपने बैक एंड के ऊपर ही। कहाँ है हमारा बैकएंड? ये हमारा बैकएंड है, और यहाँ पे हम लोग अब इस टर्मिनल को मैं बंद कर दूंगा। बिक्रिप्ट हमारा आ चुका है, मैं जाऊंगा मेरे कंट्रोलर से, क्योंकि मुझे वहां पर रहकर काम करना है, पासवर्ड मेरा वहीं पर आ रहा है ना, तो ये पड़ा हुआ है हमारे पास हमारा पासवर्ड। अब यहाँ पे आओ और यहाँ पे मुझे पहले अपने बिक्रिप्ट के ऊपर इंपोर्ट करना है। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट बिक्रिप्ट करो इज इक्वल टू रिक्वायर करो आप हमारे उसी बिक्रिप्ट को। डन है, बिक्रिप्ट हो गया। उसके बाद आप क्या काम करते हो, आप इस बिक्रिप्ट को यूज करते हो। मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कि इसके लॉजिक में होता क्या क्या है। आप इसके लॉजिक के अंदर पहले अपनी हैशेस को जनरेट करते हो, हैशेस, और फिर आप अपना सॉल्ट जनरेट करते हो। इसको सॉल्ट बोलते हैं मेरी हम लोग, SALT सॉल्ट, ठीक है, आप चेक कर लेंगे। कॉन्स्ट एक वेरिएबल होगा मेरा, कॉन्स्ट जेन सॉल्ट के नाम से अपना, मैं अपना एक वेरिएबल बना जेन सॉल्ट के नाम से, ठीक है, जेन सॉल्ट हो गया। और उसके बाद इसको हम लोग देते हैं आगे जाकर इज इक्वल्स टू बिक्रिप्ट जो है ना हमारा, बिक्रिप्ट का पैकेज डॉट करो, उसके अंदर क्या आप मेथड को एक्सेस कर सकते हो सारे के सारे, ठीक है। जेन सॉल्ट मेरा जो फंक्शन है मैं उसको यूज कर रहा हूँ, जो कि बिल्ट इन मेथड है, ठीक है, इसको हम लोगों ने यूज कर लिया। या फिर इसको मैं पासवर्ड अपना कर देता हूँ ताकि ये वेरिएबल सेम नंबर सेम नहीं होंगे ये, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल अपना बनाते हैं, हैश पासवर्ड। जब हमारा जो हमारा पासवर्ड है वो, जो हमारा सॉल्ट है वो जनरेट हो जाता है ना, उसके बाद आप उसको हैश में कन्वर्ट करते हो। आप लिखते हो अपना बिक्रिप्ट डॉट डॉट, और यहाँ पे आपके पास आता है ये हैश, कुछ इस तरह से हैश, ठीक है। और इसको आप दो चीजें पास करते हो, एक आप चीज पास करते हो जेन सॉल्ट वेरिएबल, और दूसरी चीज पास करते हो कि आपका वो सॉल्ट किस चीज का सॉल्ट होने वाला है, पासवर्ड का। तो आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड डालते हो उसमें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आके इसको बोलेंगे जेन सॉल्ट कॉमा करके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हाँ रिक्वेस्ट जाएगी ना एक, क्योंकि ये देखिए नीचे भी रिक्वेस्ट जा रही है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो ये चीज मैं यहाँ पे करूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, कुछ इस तरह से। तो अब ये जो रिक्वेस्ट डॉट 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 बॉडी डॉट पासवर्ड है, मैं इसको हटा के क्या लिखूंगा, हैश पासवर्ड, मेरा वेरिएबल हैश पासवर्ड। डन है, मेरी डिस्क्रिप्शन ये है। कुछ जरा चेक करते हैं कि काम करती है हमारी क्या नहीं। इधर आते हैं और अब जरा इसको दोबारा से सेट करते हैं, दोबारा से सेंड करने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैं करूंगा इस पर आकर, लेकिन जो पहले यूजर्स एडिट है उनका वो नहीं, वो उनका वैसे ही उनका प्लेन टेक्स्ट में शो होगा, ये अब यूजर जो ऐड होंगे उनके लिए, ठीक है। तो अब arham@gmail.com फोन पासवर्ड सबमिट। तो एक मुझे एरर मिल गया यहाँ पे आके, और मैं चेक करूंगा मेरा एरर क्या है, ये इन्हीं का एरर है। चेक करते हैं, बैकएंड में एरर है, और वो एरर है हमारे पास डेटा मस्ट बी अ स्ट्रिंग और बफर एंड सॉल्ट मस्ट, ओके। आप लोगों को ये जब इसको कन्वर्ट करना है ना हैशेस के अंदर, क्या होता है आपको इसको एसिंक अवेट बनाना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट भेज है और वो थोड़ा सा टाइम ले सकती है, ब्लॉक कर सकते हैं। एसिंक करेंगे और आप दोनों के साथ जो है अपना अवेट ऐड कर देंगे, बस अवेट, कुछ इस तरह से, बस और कुछ भी नहीं करना। डन है। इधर आते हैं, दोबारा से हम लोग इसको सेंड करते हैं, arham@gmail.com फोन ये 427 और पासवर्ड ये, और किया इसको हमने सबमिट, तो ये सबमिट हो चुका है। बट हमारे नहीं, एक और एरर आ गया, डेटा कुडंट सेव्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, एक्सक्यूज एरर, एक्सक्यूज का एक एरर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। और मेरा ख्याल है अच्छा ये डेटा मस्ट बी, अभी भी वही है, एक एरर आ रहा है कि और कोई एरर है इस बार। अच्छा मैं मेरे फ्रंट एंड वाले को खत्म कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं मेरे बैक एंड वाले को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ खाली। अब मैंने उसी को बंद कर दिया, मैं अपना एक सेपरेट टर्मिनल के अंदर ही अपना बैक एंड स्टार्ट कर रहा हूँ, सीडी करके बैक एंड, ताकि मुझे प्रॉपर मेरा वो एरर देखे, npm run dev। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद एक मैं चीज ये करता हूं, मैं इनको आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया, मैं पहले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड ऐड करूंगा, कॉमा करके फिर अपना वेरिएबल ऐड करूंगा जेन सॉल्ट का। अब जरा इसको चेक करते हैं, सेंड, और दोबारा एक बार रिलोड, फिर से दोबारा आया हम लोग, और इस बार अरहम, फिर arham@gmail.com फोन पासवर्ड और सबमिट, सक्सेस हो चुका है। ठीक है, बस उसकी जो सीक्वेंस गलत हो गया था, पहले आपने पासवर्ड देना है उसको, उसके बाद आपने जेन सॉल्ट करना है। ये हो गया हमारे पास, ये डेटा हमारे पास आ चुका है। अगर आप यहाँ पे डेटा के अंदर आओ ना,
तो यहाँ पे आप लोग देखो कि डेटा हमारे पास हमारा पासवर्ड कैसे आ रहा है, Yes. हैशेस में, इनको बोलते हैं सर हैशेस। ये हमें ऐसे शो हो रहा है, इधर वही आ रहा है जो यूजर ने एंटर किया है। हाँ वही है, वही सेम वही हुआ है, ठीक है। लेकिन ये कोई भी अगर इसको देखना चाहेगा तो उसको यही चीज दिखेगी। अगर मैं आपको मेरी डेटाबेस दिखाऊं वहां पर मुझे यही चीज दिखेगी। इसको एक बार आकर बस रिलोड कर लो। यार यहाँ पे रिलोड का बटन होता है इनका, कहाँ है 1 3 और 3 इसके साथ है, फाइंड के नीचे। ये वाला? अच्छा जी, ये देखो एज एन हैशेस आ रहा है। अब भले ही किसी के पास भी मेरी ये चला जाए, मेरी डेटाबेस की एक्सेस चली जाए, वो मेरे यूजर्स का पासवर्ड नहीं देख सकता। सर बैकएंड में हम इसे एडिट भी कर सकते हैं। नहीं, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वो क्या बना रहा है? क्या? अच्छा ये तुम्हारी डेटाबेस है ना, ये हमारी डेटाबेस है, हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यूजर की इन्फॉर्मेशन हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो लेकिन वो लॉगिन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो ये नहीं करनी चाहिए हमें। नहीं करना। कर सकते हैं लेकिन करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके हो गया, कोई मसला No, sir. डन है। बाकी हम लोग ये भी कर सकते हैं, फोन को भी जो है उसको सिक्योर रखने के लिए उसको भी हैशेस में कन्वर्ट कर दो, या जो भी है करना चाहते हो। लेकिन वो मोस्टली नहीं किया जाता, मोस्टली पासवर्ड को ही किया जाता है बस। तो यहाँ तक हमारा फ्रंट एंड से बैक एंड पर प्रॉपर रिक्वेस्ट जा रही है। जी। हम लोग आगे ये काम कर सकते हैं, अपना एक लॉगिन सिस्टम भी बना सकते हैं, या फिर इसी के ऊपर हम लोग अपना ईमेल सेंड कर सकते हैं। बट हमारा काम है, हम लोग कल इंशाल्लाह ईमेल इसकी सेंड करने वाले हैं। किस तरह से हम लोग जैसे ही सबमिट होगा तो हमारी डेटाबेस में भी डेटा जाएगा, बट एक ईमेल भी जाएगी हमें कि इस यूजर ने यहाँ पे आके ये डेटा ऐड किया है। ये भी काम करेंगे इंशाल्लाह कल। डन है? अब हम लोग एंड करते हैं इस चीज को आकर।